नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को मूलांक 1 के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, यानी न्यूमरोलॉजी 1। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा आर्ट है या एक ऐसा साइंस है जिससे सिर्फ आप अपने जन्म दिनांक को या अपने ओवरऑल जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको कैलकुलेट करके जो सिंपल एक जो नंबर निकलेगा उससे अपने पूरे जीवन को डिफाइन कर सकते हैं। ये ऑकल्ट साइंस का बहुत मजबूत भाग निकल के अभी रिसेंटली में आया है। सबसे इसका मेजर पॉइंट देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी होती है और एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ही इन सारी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन न्यूमरोलॉजी अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है क्योंकि इसके प्रेडिक्शंस एजम्पशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट निकल के आता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमरोलॉजी 1, यानी जिनका मूलांक 1 आता है। मूलांक 1 उन लोगों का आता है जिनका बर्थ डेट 1, 10, 19 या 28 हो, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करेंगे 1 को या 10 को या 19 को या 28 को, तो इनका टोटल आएगा 1। तो 1 जिसका डेट हो वही महीने को भी अगर आप कैलकुलेट करें और अगर 1 आ जाए, जैसे जनवरी हुआ या नॉर्मली नवंबर हुआ क्योंकि उसमें भी 10 आता है, और वही आपका जो प्रॉपर यहाँ पर जो ईयर है उसको भी अगर कैलकुलेट करके 1 आता है, और इन सबको अगर कैलकुलेट करके डेट, मंथ और यहाँ पर ईयर कैलकुलेट करके अगर 1 आता है, तो क्या ओवरऑल आपका लाइफ स्टाइल या क्या बेसिकली नेचर या किस प्रकार के प्रोस्पेक्ट आपकी लाइफ में रहने वाला है। तो पहली बात तो ये जो 1 है बहुत ज़्यादा ही खास नंबर होता है। जितने भी आज के टाइम में बड़े बड़े और दानी जो लोग हैं, दानवी टाइप ऑफ लोग जो बहुत ज़्यादा ईमानदार हों, जिन्होंने लाइफ में बहुत बड़ा इतिहास रच दिया हो, जिनका नाम सदियों तक कहीं ना कहीं रह जाएगा, उन लोगों का खास कर न्यूमरोलॉजी 1 होता है। सबका अपना अपना न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो नंबर्स हैं सबकी अलग अलग खासियत होती है। लेकिन जो 1 है इसका स्वामी ग्रह होता है सूर्य, और सूर्य जीवन में शक्ति का प्रतीक होता है। जिस व्यक्ति का न्यूमरोलॉजी यानी मूलांक 1 है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही ईमानदार देखने को मिलेंगे। ऐसे लोग जो भी अपने जीवन में ठानते हैं वो चीज़ करके दिखाते हैं। इनमें अगर नेगेटिव पॉइंट यही अगर देखा जाए तो यही होता है कि ये लोग थोड़े से हठी या अहंकार यानी थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी देखने को मिलते हैं। लेकिन वो ईगोइस्टिक तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये लोग अपने सामने सब लोगों को छोटा समझने लगे या किसी के ना सुने। अदरवाइज़ उसको अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो वो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, जो बाकायदा हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी एक अलग ही लेवल की देखने को मिलती है, यानी जिस प्रकार से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कोई भी न्यूमरोलॉजी वाला, मतलब अनदर नंबर वाला इस प्रकार से मैनेज कर ही नहीं सकता है। क्योंकि सूर्य और उसका अगर चिन्ह देखेंगे आप, तो सूर्य का जो राशि भी है सिंह होता है, और सिंह का भी चिन्ह देखेंगे तो आपको शेर निकल के आएगा। शेर होता है जंगल का राजा। तो एक चीज़ इनका समझने का प्रयत्न करिएगा कि जब इनको भूख लगती है तभी ये जो है यहाँ पर शिकार करने निकलती है। यानी ऐसे लोगों के जीवन में जब जब जिस चीज़ की नीड आएगी इतने बेहतरीन तरीके से उस चीज़ का प्लानिंग करेंगे, और उस जो भी चीज़ को उनको पाना है उस चीज़ को पाने के लिए अपने ओर से 100% एफर्ट्स यानी मेहनत करके उस चीज़ को हासिल करने वाले होते हैं। लेकिन अगर वो भूख नहीं है, वो चाह नहीं है, वो करने की इच्छा नहीं है, तो ऐसे ही आराम से पड़े रहना, कुछ नहीं करना, इस प्रकार का भी योग बनता है। यानी हर सिक्के के 2 पहलू हैं, तो अच्छी बुरी बातें दोनों यहाँ देखने को मिलती है। अगर एज अ इनके शारीरिक ढंग की बात करें तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही आकर्षित दिखते हैं, सुंदर भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस नेचर के देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा कटु वचन भी देखने को मिलता है, लेकिन हमेशा यहाँ पर सत्य का साथ देने वाले होते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़े स्वाभिमानी टाइप के भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए कि कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो मूलांक 1 वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि रतन टाटा, उनका अगर आप न्यूमरोलॉजी करिए पूरा डेट ऑफ बर्थ का तो 1 आ जाएगा। बिल गेट्स का आप करिए, जो दुनिया के अभी सबसे अमीर में जिनका नाम कभी फर्स्ट या सेकंड हमेशा चलते रहता है, वो हैं। फिर आपको एक टेस्ला है, वो करके हैं, उनका नाम प्रॉपरली डिफ़ाइन करने के लिए या इनको डेट ऑफ बर्थ से प्रॉपर डिफाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में इनका DOB भी डाल दिया जाएगा, तो उससे आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि 1 नंबर वाले जो इंसान होते हैं ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, साथ ही साथ इनको जॉब करना ज़्यादा पसंद नहीं होता, और अगर जॉब करेंगे भी तो हाई पोस्ट अथॉरिटी गवर्नमेंट जॉब के बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं ऐसे लोग। और देखने को मिलता है कि अगर इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो ये कुछ काम ही नहीं करेंगे, मतलब जॉब में कुछ काम नहीं करेंगे, एज ए लीडर, गाइडर, एडवाइज़र या बिजनेस के थ्रू भी अपने करियर को परस्यू करने वाले होते हैं। नॉर्मली जो 1 नंबर वाले जाता है कि लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करने आते हैं, तो ये छोटी मोटी चीज़ों में कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। यहाँ एक बात समझिएगा कि अगर आपका न्यूमरोलॉजी 1 है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई ऐसा चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, तो सबका अलग अलग अच्छा भी कुछ
पॉइंट है तो बुरा भी है, इसीलिए कोई भी यहाँ अच्छा बुरा नहीं है, बस सब में खासियत अलग अलग है। ये बात आपको सबसे पहले समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात, इन लोगों में थोड़ा आलस देखने को मिलता है जिनका न्यूमरोलॉजी 1 आता है, तो आलस से बहुत ज़्यादा दूर रहना, तभी लाइफ में उतना बड़ा ड्रीम या डिज़ायर जो आपने रखा है वो पूरा होगा। ऐसे लोग हमेशा कहीं ना कहीं बन ठन कर देखने को मिलेंगे, अपने आप को प्रॉपर मैनेज करते हुए देखने को मिलेंगे। इनका जो मैनेजमेंट स्किल है बहुत ज़्यादा शानदार होता है। और ज़्यादातर ऐसे लोग एक प्रकार से लीड करना, एक प्रकार से किसी समूह का नेतृत्व करना, एक प्रकार से टीच करना, उसके योगों को ये ज़्यादा बताता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर राजा है, तो वो कहीं ना कहीं साम्राज्य चलाने के नियमों में ही अपने आप को निछावर करने वाला होता है। यानी ऐसे जातक जॉब करना या किसी के अंडर में खासकर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और अपने मन के अनुसार ही हर काम को करना पसंद करते हैं। नॉर्मली ये जो न्यूमरोलॉजी 1 वाले जो लोग हैं, ये एडवाइस बहुत अच्छा देते हैं। तो अगर आपको किसी से भी अगर एडवाइस चाहिए तो आप न्यूमरोलॉजी 1 वाले के पास जाइए। इनको भले ही नॉलेज हो या ना हो, लेकिन आपको एडवाइस हमेशा अपनी ओर से 100% एफर्ट्स लगा करके देने वाले रहेंगे। और ऐसे इंसान कहीं ना कहीं थोड़े से मुंहफट टाइप के होते हैं। अब मुंहफट टाइप होना अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे जब तक दिल के साफ होते हैं तो अपने दिल में जो भी रखा है वो सीधे क्लियर कट सामने वाले के मुंह पे कह देंगे। कुछ ऐसा नहीं है कि दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और, मुंह पे कुछ और। एकदम वो जो घी शक्कर वाला मामला वो तो होता ही नहीं है इन लोगों में। जो है साफ़ सुथरा कहने वाले रहते हैं और इनको ज़्यादा मतलब ही नहीं रहता कि कोई मुझ पर विश्वास कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई मेरी बात को सीरियसली लेगा या नहीं लेगा, या बुरा मानेगा या नहीं मानेगा। ये अपना हर तरीके से काम करने में सक्षम रहते हैं। जो इनको करना है, जो इनको बोलना है, ये वो सारी चीज़ें करेंगे। और होता अधिकतर केसेस में यही है कि ये अगर किसी को कुछ बोल देते हैं ख़राब या उनके बारे में ही एक्चुअल चीज़ बोल देते हैं, सामने वाला कुछ टाइम के लिए बुरा मानेगा, लेकिन वापस इनके पास आएगा कि नहीं आपने सही कहा था। ये योग बहुत ज़्यादा देखने को इस केसेस में मिलता है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही विश्वास पात्र होते हैं। धोखा खुद को दे देंगे लेकिन आपको नहीं देंगे मोस्ट प्रोबेबली केसेस में। हाँ, कुछ इंडिकेशंस अलग होते हैं, जैसे कि कुछ जो नंबर्स हैं डेट में या बाकी सारे नंबर्स कहीं ना कहीं अलग इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एज ए नॉर्मल अगर न्यूमरोलॉजी 1 सिंगल की बात करें तो ये एबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें न्यूमरोलॉजी 1 के बारे में। आशा करता हूँ आप सभी को प्रॉपर नॉलेज यहाँ पर मिला हो। कुछ अगर इसके प्रति डाउट हो या कुछ और अगर क्वेरीज हो या किस नंबर पे आप चाह रहे हैं अगला वीडियो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि जल्द से जल्द मैं आपको वो वीडियो ला करके भी दे सकूं। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।